हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाला हूँ रियल नंबर्स का सेकंड लेक्चर। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 दिया था जिसमें हमने क्लास 10th मैथ्स की शुरुआत कर दी थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था यार, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था, राइट। उसके बेसिस पे हमने उसका एचसीएफ निकालना सीखा था। एक बार थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था। जैसे कि तुम देख सकते हो यही 3M वाले क्वेश्चन जो हमारे थे, राइट। इसको हमें बताना था ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन से। बेसिकली एक्सरसाइज 1.1 के जो हमने थ्योरी थी वो की थी और PYQs किए थे। तो यार लास्ट लेक्चर में यार मैं तुमसे एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि लेक्चर जब खत्म हो तो तुम क्या करोगे, तुम सॉल्व कर लोगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ NCERT। आई होप तुमने वो कर ली होगी, अगर नहीं की तो जाके करो। जो नहीं हो रहा क्वेश्चन गोला मार दो, बाद में हम सॉल्यूशन वीडियोस तुम्हें दोगे, तब तुम उन डाउट्स को देख लेना हमारी वीडियोस में, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के अपना लेक्चर नंबर 2। जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बताया था, हमारा लेक्चर 2 का टॉपिक क्या होने वाला है यार, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब यार अरिथमेटिक मतलब यही प्लस माइनस ये सब, ठीक है। इसका फंडामेंटल थ्योरम ये क्या कहता है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था, ये चीज़ भी तुम पहले से पढ़ चुके हो। ये चीज़ जो पूरी है ना तुम पहले से पढ़ चुके हो ये, बट फिर से हम 10th में थोड़ा सा अलग एंगल देखेंगे इसका, ठीक है। तो इसका थ्योरम क्या कहता है, मेरा थोड़ी सी अंग्रेजी है यहाँ पे। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास कोई कॉम्पोजिट नंबर है। एक तो कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे फिर से एक रिकैप कर लेते हैं तुम्हारा। कॉम्पोजिट नंबर, व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स, बताओ यार जरा। ऐसे नंबर जिनके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे कि 4 के फैक्टर थे 1 2 4, तो 3 फैक्टर हो गए। जैसे कि मैं कहता हूँ 54, इसके फैक्टर्स कितने यार मुझे बताओ यार, 1 2 3, फिर 6 से भी डिवाइड होता है ये, फिर 9 से भी डिवाइड होता है, एंड सो ऑन, फिर 27 से भी डिवाइड होता है मेरा, 54 से भी होता है, राइट। 54 इंटू 1, 27 इंटू 2, फिर कितना 6 इंटू 9, फिर 3 इंटू समथिंग भी होता है यार 54, वो तो मैंने किया ही नहीं यहाँ पे, 18। तो 18 इज ऑल्सो अ फैक्टर। जैसे कि तुम देख सकते हो कॉम्पोजिट क्या होता है, प्राइम भी तुम्हें पता है यार क्या होता है यार, 2 3 5 7, जिसका अपना और 1 को छोड़ के कोई भी फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। जो 1 नंबर है वो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है। अब ये तो यार थोड़ी सी यार तुम्हारा वही 4th 5th क्लास की चीज़ मैंने फिर से रिकैप करा दी। यहाँ पे देखते हैं, अब इसी थ्योरम पे वापस से एक बार आते हैं, ठीक है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर जैसे कि 54 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब एक बार इधर देखो यार, ये मैं बाकी की स्टेटमेंट्स बताता हूँ, बट उससे पहले क्या तुम्हें ये याद है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे हम बचपन में, याद है? थोड़ी सी भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट इसमें क्या होता था, हम लिखते थे यहाँ कोई भी नंबर, जैसे 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करना चाहता हूँ, उसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो उसको डिवाइड करना शुरू करूँगा 2 3 5, जितने भी प्राइम होते हैं शुरू से, मतलब लोएस्ट प्राइम नंबर, फिर उसके बाद डिवाइड होता होगा। तो 2 से जब डिवाइड किया हमने इसको तो हमें मिला 30, 2 से किया 15, 2 से नहीं होता, 3 से किया 5। वैसे टेक्निकली तुम यहाँ 5 और 1 भी लिख सकते हो, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है सच। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा 60 फैक्टराइज हो चुका है कितने में, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 में। क्या ये जो मैंने लिखा है गलत है? नहीं, सही है। इसको फर्दर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर 3 रेज़ टू पावर 1 5 रेज़ टू पावर 1। आज से जो भी चीज़ हम फैक्टराइज करेंगे उसको हम इसी फॉर्म में लिखने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर है तुम्हें, है ना? अब ये सब हम बचपन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सटासट बता रहा था, फटाफट बता रहा था इस चीज़ को। अब एक उसमें देखते हैं, सबसे पहले तो स्टेटमेंट को देख लेते हैं, ये हमने देखी नहीं, यही वाली, कि इट कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 60 वॉज अ कॉम्पोजिट नंबर, बट क्या ये एक प्राइम्स का मल्टीप्लिकेशन है? बिल्कुल है। हर कॉम्पोजिट नंबर के साथ क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। कोई भी ट्राई कर लो, 18 72 360 540, कोई भी नंबर ले लो कॉम्पोजिट, उसको तुम हमेशा प्राइम के प्रोडक्ट्स में कर सकते हो एक्सप्रेस, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं, इसमें दिखा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्या मतलब इसका? अगर एक नंबर है 60, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर 1। दूसरा नंबर है मेरा 20 को भी कुछ लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, राइट। इन दोनों की फैक्टराइजेशन अलग है, क्यों? क्योंकि ये नंबर अलग है। कभी भी दो अलग अलग नंबर के, दो अलग कॉम्पोजिट या कोई भी दो नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये बात है, इसका ये मतलब था। वापस से मैंने ये चीज़ नीचे लिखी है, क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, मतलब और बढ़ते रह गए, इसका कोई टेक्निकल इतना मीनिंग है नहीं, ठीक है। तो यार अब देखते हैं, ये चीज़ तो हमने देख ली अरिथमेटिक की। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होती थी, ये तो एक एग्जांपल है। अगर तुम लेते हो, जैसे एक नंबर तुम्हें क्वेश्चन दूं मैं, कोई ऐसा बढ़िया सा नंबर सोचते हैं 120,
तो 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन तुम कैसे करोगे? सिंपल है यार, ये सब बनाना शुरू करो, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करो, 2, यहाँ आ गया 60, फिर 2 से करो, कितना आया 30, फिर वापस 2 से करो, अब तो सेम प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी, जैसे कि यहाँ आ जाएगा 15, फिर 3 से करोगे मेरे पास आ जाएगा 5, तो मैं 120 को कितना लिख सकता हूँ, कितना 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यार इस जो हम लेक्चर है ना, इसमें हम पता है क्या करने वाले हैं, सीधा देखो अगला क्वेश्चन आएगा फिर सीधा, ठीक है देखो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को बेसिकली हमें वापस से, जैसे पिछली क्लास में हमने HCF निकालना सीखा था, किससे यार, हमने सीखा था HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, EDL। टेक्निकली जो हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड होता था HCF का, उसी का दूसरा नाम था यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस क्लास में हम HCF और LCM दोनों निकालना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो बचपन में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें बता दूं कैसे निकालते हैं HCF और LCM, क्या सीधा क्वेश्चन आएगा उसी में बताऊंगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, ये NCERT का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, मुझे दे रखा है चेक कंसिडर द नंबर्स 4 रेज़ टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। तो पहली चीज़ एक बार के लिए देखते हैं, यहाँ लिखते हैं अपना सॉल्यूशन, राइट। 4n, n मेरा क्या हो सकता है यार, 1 2 3, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो 4n का मतलब क्या होगा, 4 रेज़ टू पावर n, तो ये कितना होगा 4 रेज़ टू पावर 1, 4 रेज़ टू पावर 2, 4 रेज़ टू पावर 3, और इसको लिख सकते हो 4 16 64, जितना इसके बाद आएगा 256 1024, फिर आ जाएगा यार 4096 एंड सो ऑन। तो मेरे को बेसिकली दे रखा है कि ये सारे 4 की पावर्स हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं, कंसिडर द नंबर्स, तभी प्लूरल में दे रखा था। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब 1 2 3 4 ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी n की, जब मेरा जो ये वाली चीज़ है जो कि है 4 रेज़ टू द पावर n, उसके एंड में डिजिट 0 हो, या फिर उसके यूनिट्स प्लेस में डिजिट 0, जैसे यार मैं बोलता हूँ 650, तो इसके एंड में 0 है, तो 4 की पावर कभी ऐसी कोई होती है? तो जी यार जवाब जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा आंसर है, दैट इज ऑब्वियसली नो। अब ऐसा क्यों हुआ? पहले तो यार हम ऑफ कोर्स हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो हमारा पैटर्न है यार वो क्या है, यहाँ देखो, इसके एंड में यूनिट डिजिट है 4, फिर अगले में है 6, देखा, फिर अगले में वापस से है 4, फिर अगले में यहाँ देखो ये है 6, फिर है 4, तो 4 की पावर में हमेशा 4 6 4 6 4 6 रिपीट हो सकता है। यार ऐसे क्वेश्चन ना ओलंपियाड में भी आ सकते हैं कि तुम्हें बोल देंगे 4 रेज़ टू द पावर 99 का यूनिट डिजिट बताओ, तो क्या तुम बता सकते हो बड़े आराम से, क्यों, 4 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है 4, फिर 2 में 16, 3 में 64, तो जितने भी ऑड पावर्स होते हैं उनके एंड में तो 4 आता है, तो मुझे इसका आंसर पता है 4। ये छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने ऐसे ही तुम्हें करा दिया, ठीक है। टेक्निकली कहने का मतलब 0 कभी नहीं आएगा, बट क्या अगर तुम ये लिखोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे? नहीं यार, तुम्हें इसको फैक्टराइज करके दिखाना है, क्योंकि पहले तो ये देखते हैं हम कि कब ऐसा होता है कि मेरे एंड में, जैसे यहाँ है 650, कब ऐसा होता है कि मेरे पास ये 0 आता है, कैसे आता है 0? याद रखो यार, 0 कभी भी किसी नंबर के एंड में कब आता है, जब कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल x, मेरा इसको मल्टीप्लाई को ऐसे लिख देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई होता है, कोई भी नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में 0 आएगा हमेशा। अब ये 10 क्या होता है, एक बार इस 10 को क्लोजली देखते हैं, ये होता है 2 × 5। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे कोई भी बड़ा सा नंबर हो, अगर उसमें 1 2 है और एक ही मेरा 5 है, जो मिला के 10 बन जाता है, इज इट सफिशिएंट टू से दैट द नंबर विल एंड विद 0? यस, इट इज़ सफिशिएंट। तो मतलब एक 2 होना चाहिए और 5 की पावर 1 ये होना मेरा कंपलसरी होना चाहिए। जैसे कि तुम देख सकते हो यही नंबर था मेरा 120, इसमें भी मेरा एक 2 था, एक 5 तो था, और भी 2 है, बट एक 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए। अब यहाँ तुम देख सकते हो 4 रेज़ टू द पावर n की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करो। सबसे पहले कैसे करोगे यार, 4 को लिख दो 2² रेज़ टू द पावर n, बेसिकली दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 2n। क्या यहाँ पे 5 की एक भी पावर है? नहीं, 2 की तो बतेरी पावर है, 2 × 2 × 2 n के ऊपर है, बट 5 की पावर तो मेरी यहाँ पे 0 है ना यार। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, दिस 0 वॉज इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब 0 कभी भी नहीं आ सकता हमारा। अगर मेरा 5 की, बिकॉज तुम लिखोगे बिकॉज ऑफ एब्सेंस, तुम्हें बस ये लिखना है एब्सेंस ऑफ 5 रेज़ टू पावर 1 और हायर, ठीक है, और हायर, तुम लिखोगे द नंबर विल नॉट टर्मिनेट विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है। आगे लिख लेना खुद। सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि अगेन मेरा एक NCERT का अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा क्या है यार, ये तो बेसिक है, इसमें अच्छा क्या है, बचपन का क्वेश्चन है। HCF निकालना है, LCM निकालना है 6 का और 20 का, किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये तो बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है।
अब यार ये प्राइम फैक्टराइजेशन भले ही तुम्हें लगता हो तुम्हें आता है, मैं तुम्हें बहुत ज़बरदस्त तरीके से करने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ तुम्हें, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कराऊंगा तुम्हें। ये कैसे, यहाँ पे ज़रा यार इसका एक बार हम आंसर देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पहला नंबर लिखेंगे 6, इसको प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। अब यार जब तुम बड़े हो चुके हो इतने, तो हर बार तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ पे लिखोगे 6, फिर लिखोगे 2 × 3 6, फिर 3 × 1, तो ये आ जाएगा 2 × 3 6 की वैल्यू, तो 2⁻1 3⁻1 नहीं, तुम डायरेक्ट लिख दो। 6 को लिख सकता हूँ 2⁻1 3⁻1। समझ आई मेरी बात, ठीक है। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं सीधा 20 को, तो इसको तोड़ने की कोशिश करो। तो हो सकता है तुम एकदम से ओरली नहीं बता पाओ कि 2 की पावर क्या आएगी 20 में, 3 की पावर क्या आएगी। इसको ये तो लिख सकते हो 2 × 10, फिर ये भी लिख सकते हो 2 × 2 × 5, राइट। तो ये फर्दर कितना हो गया 2² 5⁻1 मेरी, ठीक है। तो मुझे बताओ, अब मेरे को 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में कर चुका हूँ। बचपन में यार हम पता है कुछ कॉमन निकालते थे, एलसीएम के लिए भी, एचसीएफ के लिए भी। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इस चीज़ को क्लोजली देखते हैं। देखो हमेशा एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें मैं, इसमें मेरे प्राइम फैक्टर्स कौन सा है, 2 और 3 की पावर है, इसमें 2 और 5 की पावर है। तो ऐसा करो, ऊपर वाले में भी एक 5 की पावर लिख दो। क्या मैं ये 0 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। सिमिलरली नीचे वाले में भी एक 3 की पावर यार लिख दो, यहाँ पे उल्टा इसको यहाँ ऐसे ले आओ कि एक 3 की पावर 0 भी लिख दो अपनी मन से। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब क्या करो यार, फॉर एचसीएफ तुम लिखोगे यार यहाँ पे फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर व्हाट डू वी डू एग्जैक्टली। काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीका है यार। तुम सबसे पहले अपने 2 को चेक करोगे, कितने प्राइम नंबर है मेरे पास, 2 3 5 दोनों में ही, भले ही पावर 0। तो 2 को अगर हम उठाते हैं, यहाँ 2 की पावर मुझे 1 दे रखी है, यहाँ दे रखी है 2। एचसीएफ के लिए स्पेसिफिकली तुम लोएस्ट पावर लेते हो, भले ही एचसीएफ का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट तुम लोएस्ट पावर लोगे, उल्टा करोगे, याद है, याद रहेगा, ठीक है। एचसीएफ भले ही हाईएस्ट होता है, बट इसमें तुम क्या लोगे, लोएस्ट पावर लोगे। याद रखनी है इस चीज़ को हमेशा तुम्हें। तो हम क्या उठा लेंगे, 2⁻1 को उठा लेंगे यहाँ पे, राइट। फिर लगाएंगे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन। फिर हम चेक करेंगे अपने 3 की पावर, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 0, इनमें से लो कौन सा है, कम कौन सा है, 3⁻0। तो यहाँ लिख दोगे तुम 3⁻0। एचसीएफ की बात हो रही है तो कम उठाना है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तुम लोएस्ट पावर उठाओगे, यानी कि 5 की पावर 0। अब ये तो 1 होता है, तो एट द एंड मेरा एचसीएफ कितना आ गया, सिर्फ 2। सिंपल, कितना ज़्यादा सिंपल। अब भूलोगे कभी इस तरीके को नहीं। अब तुम एलसीएम भी देख लो यार, तुम लिखोगे फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस केस में क्या करते हैं, तुम समझ गए होगे, तुम रिवर्स करते हो इस केस में। कैसे, 2 की पावर यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2 की पावर है 2। तो भले ही तुम्हें यहाँ दिखाओ लोएस्ट, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बट इसमें तुम हाईएस्ट पावर देखने वाले हो। क्या, हाईएस्ट पावर, और उसको कॉमन निकालोगे तुम, राइट। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, है 1 है 2 है, तो मैं उठाऊंगा 2⁻2। 3 में चेक करते हैं, यहाँ है 3 की पावर 1, यहाँ है 0, तो तुम ऑफकोर्स हाईएस्ट पावर उठाओगे। सिमिलरली 5 में 0 है 1 है, तुम उठाओगे हाईएस्ट पावर। मेरा एलसीएम कितना आया, बताओ ज़रा यार, कितना एलसीएम आ गया मेरा, ये हो गया 5 × 3 15 × 4 60 60। तो दिस इज द एलसीएम, दिस इज द एचसीएफ। समझ आ गया, कभी भूलोगे नहीं। अब इससे बतेरे क्वेश्चनों में एक बढ़िया क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो पीवाईक्यू आ रखा है। सॉल्व करते हैं यार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब सॉल्व करते हैं एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी का नहीं, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज अ क्वेश्चन, आई एम सॉरी। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 2019 सीबीएसई पेपर, बेसिकली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके लिए तुम यहाँ पे आए भी हो, ठीक है, और क्वेश्चन के लिए ऑफकोर्स थ्योरी के लिए भी। मुझसे पूछा है एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो 12 21 15 का यूजिंग द सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दैट वी डिड इन दिस क्वेश्चन। तो इसमें बस क्या डिफरेंस है कि मेरे पास 3 नंबर है, काम सेम करना है तुम्हें। पहले तो यार वीडियो को पॉज करो, क्योंकि इतना फट्टू क्वेश्चन पेपर में आ रखा है जिसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। कर दिया पॉज, अब इसको सॉल्व करो। नहीं हुआ तो चलो मेरा सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ लिखो सॉल्यूशन, तुम एक्सप्रेस करो, प्राइम फैक्टराइज करो हर नंबर को। पहले हम उठाते हैं 12 को, तो 12 को लिख सकता हूँ कितना, 4 × 3। फर्दर 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2² और 3⁻1, सही। उसके बाद मैं लिखूंगा 21 को, 21 को लिख सकता हूँ 7 × 3। तो इसको तो यही लिख दो बस, 3 की पावर 1 7 की पावर 1, कोई इशू नहीं है, दोनों प्राइम नंबर है। अब लिखो 15, 15 कितना होता है, 5 × 3। 5 × 3 कितना होता है यार मेरा, वो तो यही 3 की पावर 1 5⁻1। अब मैंने क्या बोला था कि सारे प्राइम नंबर अपने देखो कि इन सब में मिला के कितने आ रहे हैं, साइड में लिखते हैं। मेरे पास 3 है, मेरे पास 2 है, बिल्कुल है, मेरे पास 5 है, मेरे पास 7 है। तो शुरू करते हैं यार। यहाँ लिखूंगा मैं फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तुम ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, टेकिंग द लोएस्ट पावर ऑफ 2 आउट ऑफ
ऑल दीज थिंग्स, राइट। उससे पहले तुम क्या करोगे यार, इसको थोड़ा ढंग से लिखो। जैसे कि तुम इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर 3 रेज टू पावर 1 5 रेज टू पावर 0 7 रेज टू पावर 0, क्योंकि सारे है ना। अब तुम बाकी सब में भी सारों को लाओ। जैसे कि ये मेरा 3 इंटू 7 है, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 की पावर 0, यानी कि कुछ नहीं। फिर लिखोगे 3 1, फिर 7 1, उससे पहले तुम क्या लिखोगे 5 की पावर 0 7 रेज टू पावर 1। समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है, अब तुम समझ गए होगे। इसको तुम लिख सकते हो कितना यार, 2 की पावर 0 3 की पावर 1 5 की पावर 1 और 7 की पावर 0, राइट। अब तुम क्या करोगे, फॉर HCF टेकिंग द लोएस्ट पावर ऑफ 2 एंड एवरी प्राइम नंबर। तो यहाँ पे यार मेरे पास 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो मैं 0 चुनूंगा, तो 2 रेज टू पावर 0। 3 में यहाँ 1 है 1 है 1 है, तो 3 में 1 ही चुनूंगा। 5 में 0 है 0 है 1 है, तो 5 में लोएस्ट यानी कि 0 चुनूंगा। 7 में 0 है 1 है 0 है, तो तुम 7 की पावर 0 चुनोगे। एनीवेज तुम क्या कर सकते हो, ये तो हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। मुझे जो लास्ट में LCM मिला है वो कितना है मेरा, वो HCF, वो है 3 के बराबर। अब देखते हैं अपना LCM फॉर, तुम लिखोगे फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कितना आ गया यार ये मेरा, ये भी सेम चीज़ तुम करोगे। 2 की पावर हाईएस्ट 2 है तो 2 स्क्वायर लोगे, 3 की पावर तो सेम है 1 है तो 3 1 लोगे, 5 की पावर 1 है यहाँ पे तो लिखोगे 5 1, 7 की पावर भी 1 है मेरी, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें आंसर कितना मिलेगा, देखते हैं यार। 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 3 105, 105 इंटू 4 कितना होता है यार मेरा 420। सो द LCM इज 420। ठीक है, क्या नंबर आया भाई। तो सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यार। अब मुझे क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में, हाँ, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को तुम कैसे सॉल्व करते हो, ये बस बेवकूफ़ बना रखा है। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों से डिविजिबल है, यानी कि दोनों की टेबल में आता है। यानी कि मुझसे टेक्निकली क्या पूछा गया है, तुम बस यहाँ लिखोगे वी वॉन्ट LCM। हमसे पूछा गया है कितना यार, वी वॉन्ट लोएस्ट, वी आर आस्क्ड फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ व्हाट 306 657। अभी जस्ट तुम्हें बताया कि LCM कैसे निकालते हैं, क्या कोई बड़ी चीज़ है? नहीं, बहुत सिंपल है। तो कर लेते हैं यार, LCM निकालते हैं इसका। कितना हमारा 306 और 657 का। तो कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगेन यार। सबसे पहले तुम यहाँ पे ये लिख दो कि मैं अपने 306 को कितना लिख सकता हूँ, डिवाइड करना शुरू कर दो, ठीक है। या फिर अपना वो जो ये बनता है ना ट्री, ये भी बना सकते हो अगर तुम बनाना चाहो तो, कोई इशू नहीं है उसमें भी। बट डिवाइड करते हैं तो ये मेरे को पहले बताओ 2 से डिवाइड होता है, हाँ, पर 3 से भी होता है, 3 + 6 9, पर 9 से भी होता है क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट्स 9 है, तो सीधा 9 से डिवाइड करते हैं ना इसको यार। तो 9 यहाँ आ गया 306, ब्रैकेट में अपने रफ वर्क में ये चीज़ें करनी है तुम्हें। तो 9 3 जा आ गया 27, 36 9 4 जा, तो इट इज़ इक्वल टू 9 टाइम्स 34। अब कितना ईजी नहीं हो गया प्राइम फैक्टराइज करना। कैसे, तुम 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 34 को लिख सकते हो 2 का 1, फिर 17 का 1। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको फर्दर यार तुम थोड़ा सा छोटे नंबर्स को स्टार्टिंग में लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, अब देखते हैं 657 को। तो क्या 657 मेरा 2 से डिवाइड होता है? कतई नहीं, ऑड नंबर है। 3 से होता है? 6 + 5 11 + 7 18 बिल्कुल होता है। तो इसको 3 से डिवाइड करें? नहीं, पर 18 तो 9 से भी होता है ना, सम ऑफ डिजिट्स। तो सीधा इसको 9 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम कितना 657। तो 9 7 जा 63, फिर 27 बचा 9 3 जा, तो कितना आ गया यार 9 टाइम्स 73 विच इज़ इक्वल टू व्हाट। ये कितना हुआ यार मेरा, बताओ। ये हो गया हमारा, यहाँ एक तो बाद में लिखेंगे चलो उसको। ये हो गया कितना 3 स्क्वायर इंटू 73। क्या 73 स्प्लिट हो सकता है? नहीं, स्प्लिट नहीं हो सकता। क्यों? इट इज़ अ प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है। तो इसका अब LCM कैसे निकालेंगे? काफ़ी ज़्यादा सिंपल है यार। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हाईएस्ट पावर निकाल लो सारे प्राइम्स की। तो सबसे पहले तो ये देखो कि मेरे पास प्राइम नंबर्स कितने हैं। 2 है, 3 है, 17 है, 73 है। क्या इसमें तीनों की पावर, चारों की पावर? नहीं, इसमें 73 रह रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 73 की पावर 0 से। इसमें क्या रह रहा है? 2 रह रहा है और 17 रह रहा है, तो इसको तुम फर्दर लिख सकते हो 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, 17 की पावर 0, 73 की पावर 1। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में मेरे को सारे प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर निकालनी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ 2 की पावर में 2 है और यहाँ पे 0 है, तो हाईएस्ट निकालनी है, यानी कि 2 की पावर 1। फिर तुम 3 स्क्वायर, यहाँ भी 3 स्क्वायर सेम है, तो बस लिख दो 3 स्क्वायर। फिर देखो 17 1, 17 0, तुम ऑफकोर्स लिखोगे यार 17 रेज़ टू पावर 1। सिमिलरली 73 रेज़ टू पावर 1 तुम यहाँ पे लिख दोगे। तो जो मेरा आंसर यहाँ पे आएगा उसको मल्टीप्लाई करके वो कितना होगा देख लेते हैं यार। एक बात अच्छी पता है क्या हो गई हमारी, मुझे पता है यार कि 73 × 9 मेरा 657 होता है, ये तो हमने निकाला है। तो 73 × 9 को एक साइड रखो और इसको एक साइड रखो, तो ये कितना हो गया 34, 2 × 17 इंटू कितना 73, सॉरी इट इज़ नॉट 73, इट इज़ 657।
अब इन दोनों को कर दो यार मल्टीप्लाई अपना, ठीक है। दोनों कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो यार तुम, a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ कुछ करके लगा सकते हो। जैसे 34 को तुम लिख सकते हो 30 + 4, फिर इसको क्या लिख सकते हो यार तुम, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ये है 600, फिर तुम लिख सकते हो +50 या फिर +60 - 3 भी कर सकते हो, तो वही कर लेते हैं यार। तो प्लस लिख दो 60 - 3। अब तुम बोलोगे यार मैं ऐसे क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ये क्यों नहीं लगा रहा 657 × 34, फिर ये आ जाएगा। ये मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है और ये लेंदी भी हो सकता है कई बार। एनीवेज तो मैं एक नई मल्टीप्लिकेशन का तरीका सिखा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट लगाया है। तो बस अब क्या करो यार, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना आया यार मेरा, या तो 2 × 3 करो एनीवेज तो ये आ गया 30 × सबसे पहले इनको सेलेक्ट करो 600, कितना आ गया यार मेरा 18,000 आया ना या 100 आया मेरा, 2 0 एक और 0, ठीक है 18,000 आ गया। फिर कितना 30 × 60 करो, कितना आ गया यार, यहाँ पे आ गया हमारा 1800, ये भी सही है यार। फिर उसके बाद -90, फिर कितना 4 × 600 कितना हो गया 2400, फिर 4 × 60 240, फिर कितना 4 × 3 -12। तो फाइनली आंसर कितना आता है देखते हैं यार एक बार। सबसे पहले ये चीज़ें प्लस कर देते हैं हज़ारों में जो है, तो ये 24 + 18 कितना होता है यार मेरा, ये होता है 24 34 42, तो 18,000 + 4200 कितना हो गया यार 22,200 हो गया ना यार मेरा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो गलत लिख रहा हूँ, ये हो गया 18,000। देखो कितनी कन्फ्यूजन हो रही है, 4200, हाँ सही कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए तो ठीक है, ये आ गया मेरा 22,000। उसके बाद -90 + 240, तो इसको भी देख लेते हैं यार, -90 - 12 कितना हो गया मेरा -102, 240 - 102 डायरेक्टली मन में करो तो कितना आ गया यार 100, कितना सबसे पहले 240 - 100 करो तो कितना आ गया यार मेरा 140, 140 - 2 कितना आ गया यार मेरा 138, तो यहाँ पे आ गया +138। एट द एंड जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना है यार 2 2, फिर यहाँ आ गया 338। तो दिस इज द LCM, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों यार अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी मेरा एक NCERT का क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है यार, इसलिए यहाँ मैं एक छोटा सा स्टार मार्क लगा रहा हूँ। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ ये तुमसे सब्जेक्ट चेक करेगा क्वेश्चन कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या है, ठीक है। मुझे दे रखा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 एंड +13, ये एक नंबर है, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 13 ऐड किया और 7 6 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 5 ऐड किया। मुझे बताना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर आखिरकार क्यों है, तो इनका रीज़न कैसे है। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, यहाँ देखो, इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ 13 को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। कितना बचा 11 × 7 + 1, राइट। फर्दर तुम इसको क्या लिख सकते हो, अंदर वाली चीज़ को लिख सकते हो 1377 + 1 लिख सकते हो। फर्दर क्या लिख सकते हो इस चीज़ को 13 × 78, बहुत ही बढ़िया। क्यों 78 तो 13 का फैक्टर है। अब ऑल्दो मुझे यहाँ तक रुक जाना चाहिए था, यहीं से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, बट फिर भी मैं तुम्हें पूरा करके दिखा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी इसको लिख सकते हो 13 × 13 × 6, 13 6 जा 78 होता है। तो ये हो गया 13 का स्क्वायर × 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, मैंने 6 को 2 और 3 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। फर्दर अब तुम मुझे ये बताओ कि ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं हुआ। अब कॉम्पोजिट की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, 1 2 3 और ये नंबर खुद और 1, तो इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। ऊपर से 6 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। 78 क्या है, फैक्टर है। ये 13 × 6 13 × 13 169 क्या है, फैक्टर है। इसके तो बतेरे फैक्टर है, तो ये तो बहुत ही बड़ा कॉम्पोजिट नंबर हो गया यार, बस हेंस प्रूफ्ड। सिमिलरली यार अब पॉज करो वीडियो को और ये चीज़ तुम खुद सॉल्व करो। अगेन इसमें से मुझे 5 को ही कॉमन लेना होगा ऑब्वियसली, तो बचा कितना यार 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि × 1 तो रहने दो, कोई कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं होती, +1, 5 को कॉमन निकाला है। फिर क्या करो तुम, ये चीज़ इसको अंदर को या तो सॉल्व कर दो या तुम्हें ज़रूरत है सॉल्व करने की, नहीं। क्यों, क्योंकि इस नंबर को कॉम्पोजिट बनाने के लिए मुझे बस एक चीज़ करनी थी। हर नंबर या तो प्राइम होता है या कॉम्पोजिट होता है एक्सेप्ट 1। अब ये 1 तो है नहीं, या तो ये प्राइम है या कॉम्पोजिट है। मुझे बताओ, इसके 2 फैक्टर पहले से मुझे पता है, क्या, ये नंबर इटसेल्फ एंड 1, दीज आर द 2 फैक्टर्स। अब मुझे साफ साफ पता लग गया दिस नंबर इज 5 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो इसका मतलब 5 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो तुम यहीं से लिख सकते हो यार इसके 3 और मोर फैक्टर्स है। तो तुम्हें बस ये दिखाना है कि यहाँ भी लिखना है बोथ ऑफ दीज नंबर्स हैव 3 मोर देन 3 फैक्टर्स, सो दैट इज वाई दीज नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये हो गया 3 और मोर फैक्टर्स। यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो। कैसे यार, सबसे पहले 2 × 3 6,
6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 144, 144 इंटू 7 ये करना पड़ेगा। तो कैसे होता है 144 इंटू 7, 100 इंटू 7 700 प्लस 40 इंटू 7 कितना हो गया 280 प्लस 28, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 980, 780 लिख रहा हूँ मैं, गलत लिख रहा हूँ, ये कितना हो गया यार मेरा 980 प्लस 28 यानी कि 1008 प्लस 1, तो बचा 1009। सो द आंसर इज 5 इंटू 1009, मतलब आंसर इसकी प्रूफ दैट करना था, वो तो हो ही गया कंपोजिट। इसके फैक्टर्स कितने हैं, एक तो 5 है, एक ये नंबर इटसेल्फ एक 1 है, और एक ये 1009 जो कि एक प्राइम नंबर लग रहा है मुझे, ये भी है। तो दिस नंबर हैज़ 4 फैक्टर्स एंड दिस नंबर हैज़ मैनी फैक्टर्स। बस इतना सही था ये क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि बढ़िया यार, इस पर भी एक स्टार मार्क लगना बनता है। ये एक PYQ है और इसका कॉन्सेप्ट पता है क्या है, तुम पढ़ चुके हो पहले से। मुझे बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ की बातें यहाँ पे कर रहे हैं, तो एलसीएम निकालना है ए और बी का, जहाँ पे ए और बी इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, बेसिकली उसका फैंसी तरीका है बोलने का। मुझे बताओ ए की वैल्यू है x³ वाई स्क्वायर और बी है xy³। ये x और y क्या है, कुछ प्राइम नंबर्स दे रखी है मुझे, हो सकता है 2 3 या फिर 1 2, 1 तो होता ही नहीं प्राइम, 3 या फिर 7 हो, तो 2 प्राइम नंबर्स है। एनीवेज एक बारी के लिए लिखते हैं। तरीका हमारा क्या होता था, याद है तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन वाला बहुत ही तगड़ा तरीका बताया था, क्या, HCF के लिए हाईएस्ट लोएस्ट, और LCM के लिए मुझे हाईएस्ट पावर्स देखनी पड़ती है कॉमन वाली, और फिर मल्टीप्लाई करना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा यार सिंपल इसका सॉल्यूशन इसका भी होगा, पर तगड़ा क्वेश्चन है क्योंकि x और y में दे रखा, तो बच्चे यूजुअली ये छोड़ देते हैं। ये सबसे ज़्यादा छोड़ने वाला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, बच्चों ने सबसे ज़्यादा ये छोड़ा होगा। ठीक है, तुम लिख सकते हो a की वैल्यू कितनी, x³ y², फिर b की वैल्यू कितनी है मेरी x1 y3, x को 1 लिख दो। LCM के लिए तुम क्या करते थे भाई साहब, LCM के लिए तुम लेते थे दोनों प्राइम नंबर्स, जो कि इस केस में x और y है। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा होता था कि 2 की कुछ पावर होगी, 3 की पावर होगी, फिर 5 की पावर 0 होगी, यहाँ 2 की पावर 1, 3 की स्क्वायर, 5 की पावर 2 होगी। तो तुम LCM के लिए हाईएस्ट पावर लेते थे इंडिविजुअली हर प्राइम नंबर की। यहाँ सिर्फ 2 प्राइम नंबर है मेरे पास, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं 3 को उठाऊंगा, तो हो गया x³। यहाँ पे y की 2 है, यहाँ की y की 3 है, तो मैं क्यूब को उठाऊंगा, तो ये आ गया y³। दिस इज द LCM। अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, वो होमवर्क क्या है, इसी के अंदर, मतलब एंड में तो होमवर्क मैं दूंगा ही, बट छोटा सा होमवर्क तुम्हारा ये है कि तुम इसी क्वेश्चन में HCF निकालो, अभी की अभी। ये होमवर्क ये नहीं है घर जाके करना है, सॉरी होमवर्क नहीं, ये तुम्हारा अभी के वाला क्वेश्चन है, जल्दी अभी करो इसको, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं यार अपना लास्ट क्वेश्चन इस दिन का, जो कि एक 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा चैप्टर जो कि है यहाँ पे यार 2019 का, ये भी 2019 का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें HCF LCM निकालना है हमें। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा। तो करते हैं यार हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। मुझे दे रखा है HCF ऑफ 336 54 6 है मेरा, और LCM इसका कितना होगा फिर बताना है यार। यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट अलग वाला यूज़ होता है, एक बारी के लिए यार रिकैप कर लेते हैं, या चलो रिकैप हम एंड में करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो हम ऑलरेडी बचपन में पढ़ चुके हैं यार। वो कॉन्सेप्ट क्या है एक बार देखते हैं। वो ये होता है कि हमारे पास अगर 2 नंबर्स है x एंड y, तो साफ साफ मेरा एक फॉर्मूला है कि x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू कितना यार, HCF ऑफ x एंड y इंटू LCM ऑफ x एंड y। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यार, इसको कभी मत भूलना। इसमें लगा दो एक स्टार मार्क, ये है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी एक प्रॉपर्टी। तो सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर लो बस। मुझे जब दे रखे हैं नंबर दे रखे हैं 336 और 54, मेरे को HCF 6 दे रखा है, तो LCM निकालने में तो क्या ही जा रहा है, 2 कौड़ी का क्वेश्चन था, बताओ यार। सीधा आ गई LCM की वैल्यू, LCM इज इक्वल टू, यहाँ से काटो ये आ गया 9, 336 मल्टीप्लाइड बाय 9। इसको सॉल्व करते हैं साइड में, 336 इंटू 9, 300 इंटू 9 कितना हो गया 2700। मेरी तरह मल्टीप्लाई किया करो, बहुत काम आएगा तुम्हें बाद में, ठीक है। 30 इंटू 9 कितना हो गया 270। वैसे तुम डायरेक्टली कर सकते हो बट ये बढ़िया लगता है मेरे को। प्लस 18, इसको एक साथ करो तो 2970 प्लस 18 2988। सो द LCM इज 2988। दिस इज योर फाइनल आंसर। बस इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है समाप्त। अब हम करते हैं यार एक रिकैप, ठीक है। हमने रिकैप में बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, एक तो थ्योरी की, फिर सीधा हम देखो यहाँ से हम क्वेश्चंस पे शुरू हो गए थे। पहला जो कॉन्सेप्ट था, जो इंपॉर्टेंट हमने चीज़ देखी, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्सेप्ट। यहाँ ये था कि लास्ट में 0 कब आता है, तो इसको कैसे चेक करना है। तो बेसिकली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। हमने ये सीखा 1 5 और 1 2 मिनिमम होना ज़रूरी है 1 0 के लिए।
वैसे टेक्निकली 1 5 और 1 2 है, यानी कि 1 0, समझ रहे हो तुम। अगर मान लो 3 5 है 3 2 है तो 3 zeros आ जाएगी। अगर तुम्हारे पास कितने हैं 2 की पावर 7 है, 5 की पावर 4 है, तुमसे पूछा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, बाकी भी है प्राइम नंबर्स उस नंबर में, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगी 4। बेसिकली तुम दोनों की पावर देखते हो 2 की और 5 की, जो लोएस्ट इनमें से पावर है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में एक भी नहीं थी 5 की पावर, तो इसलिए 0 था ही नहीं। एनसीईआरटी में 6n भी कुछ ऐसा दे रखा है, वो भी जाके सॉल्व कर लेना तुम, ठीक है। फिर हमने सेकंड चीज़ क्या देखी, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा। और मेरी स्पेशल चीज़ ये वाली कि हम हाईएस्ट में लोएस्ट लेते हैं, एचसीएफ के लिए लोएस्ट और एलसीएम के लिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, उल्टा होता है इसमें, है ना। फिर हमने क्या सीखा यार, यहाँ पे इसी चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया 3 नंबरों के लिए। फिर हमने फिर से क्या देखा, यही सेम चीज़, इनका एलसीएम निकाला उसी सेम तरीके से। उसके बाद ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमने कॉम्पोजिट नंबर्स की लिटरली डेफिनेशन याद की, जो कि 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स होते थे। फिर हमने फाइनली सेम वही तरीका, आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा, जो बचपन में हम पढ़ चुके हैं, बट उसको थोड़े से रिवाइज किया, बेसिकली तुमने सिर्फ रिविजन किया है आज, है ना। तो ये देखा एट दी एंड हमने ये देखा 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, ठीक है। अब यार तुम्हारा मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, आज का होमवर्क। तो यार लिख लो यार अपना आज का होमवर्क कितना होगा तुम्हारा, ये बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज तुम्हारी 1.2 कंप्लीट हो जानी चाहिए रात तक, ठीक है। बहुत कोई बड़ी बात नहीं यार, तुम वीडियो देखो, करना शुरू कर दो, मन नहीं किया कोई बात नहीं, लेट कर लेना, रात में कर लेना, कोई बड़ी चीज़ है नहीं यार, इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। जितने मैंने क्वेश्चन कराया इससे ऊपर का क्वेश्चन नहीं है भाई उसमें, तो दिस इज़ वेरी 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 सिंपल, ओके। लैंग्वेज हो सकता है, लैंग्वेज भी नहीं बदली होगी, सब कुछ तो राय दिया मैंने। तो ये होमवर्क है, अगर तुमसे ये हो जाता है, टाइम बचता है, तुम्हें लगता है फट्टू चीज़ है, जो कि है एक्चुअली में एनसीईआरटी, तो तुम करोगे यार क्या, एग्जाम्पलर में जितने भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो हमने आज पढ़ा, उसके जितने क्वेश्चन है वो चीज़ तुम सॉल्व करना, ठीक है। तो वो करना है तुम्हें किस में यार, अपने एग्जाम्पलर चीज़ में। तो ये करोगे, अगर ये हो गया तो ये कर लेना। वैसे इसकी बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से यार ये इतना ना ज़रूरी नहीं है, मतलब एग्जाम्पलर के जितने क्वेश्चन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे वो तो हम तुम्हें करा देंगे, बट बहुत सारे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। बट हाँ, अगर तुम करते हो तुम्हें नुकसान नहीं होगा, तुम्हारी जैसे 11th और 12th इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, अगर 10th के बेसिक्स, 10th के अगर तुम एग्जाम्पलर निपटाते हो, 11th 12th इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि यार होता पता है क्या है, बच्चों के 10वीं में आते हैं 90 नंबर, 90 में से 11 शुरू होती है, स्टार्टिंग वाला 30 नंबर का पहला पेपर, बच्चों के आते हैं 5 6 फेल हो रखे होते हैं उसमें। फिर बहाना देते हैं यार कि 10वीं की मैथ्स बहुत आसान थी, 11th की मुश्किल है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 10th की तुम्हारी फाउंडेशन यार स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम रेगुलरली पढ़ते हो, ये नहीं कि एग्जाम हुआ चलो एक दिन पहले आर डी शर्मा रट्टा मार ली, नहीं, रेगुलरली एनसीईआरटी भी पढ़ते हो ना अगर, तो तुम्हारी 11th 12th भी तुम्हें बहुत ईजी लगेगी बाद में। बट 10th की तुम्हारी बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए एग्जाम्पलर इज अ मस्ट इन दैट वे, ठीक है। तो अगर तुम कर लोगे तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात होगी। तो ठीक है यार, ये चीज़ हो गई। अब हम यार अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं उसका ग्लिम्स देता हूँ, वो है इर्रेशनल नंबर्स, जो कि हम 9th में पढ़ चुके हैं, √2 √3 पाई, ये सब नंबर्स ना, इनके बारे में यार थोड़ा हम डिटेल में बहुत ही तगड़े तरीके से देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे यार अगली वीडियो में, बाय बाय। और अपना ख्याल रखो यार, आजकल पेरेंट्स का भी ख्याल रखो, बाय।